बताऊंगा। अब लेखक एक और शक्तिशाली पुरुष के बारे में बताते हैं जिसका नाम लुई विग्नरॉन बताया गया है। जो लुई विग्नरॉन नामक जो शक्तिशाली पुरुष हैं, इनके शिष्य थे जिसका नाम चार्लेमॉट था, और इन चार्लेमॉट नामक शिष्य ने ही लेखक को उनकी जीवनी के बारे में बताया है। तो उनकी जीवनी में जो उनके शिष्य ने जो बताया वही जीवनी लेखक ने यहाँ पर बताई है। वह कहते हैं कि लुई विग्नरॉन का जन्म 11 अप्रैल 1837 को पेरिस में हुआ था। इनके जो पिता थे वह बढ़ई का काम करते थे। लुई का स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने मैकेनिक की जो नौकरी थी उसको छोड़ दिया और इन्होंने अपना ही एक बॉक्सिंग का जिम भी खोल दिया, जहाँ पर डंबल भी थे, अनेक तरह का वज़न भी था और स्टील की पट्टियाँ भी थी जो एक वज़न के रूप में काम आया करती थी। लुई विग्नरॉन जो थे उन्होंने व्यायाम के माध्यम से अपनी ताकत में असाधारण तरीके से वृद्धि करी और उन्होंने इस काम में सफलता भी हासिल करी। वह अपनी ताकत और चपलता के चरम पर थे और उन्होंने इस जो ताकत है इसको लोगों के सामने प्रदर्शित भी करा था। वह कुछ शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकते थे जिसके बारे में यहाँ पर लेखक ने बताया है। लुई विग्नरॉन जो थे वह 180 सेंटीमीटर लंबे थे और उनके शरीर का जो वज़न था वह 98 किलो था। लेखक कहते हैं कि वह अपने बाएं हाथ से 120 पाउंड का जो वज़न होता है उसको वह उठा सकते थे और उस समय ऐसा करना कठिन काम था क्योंकि ऐसा करने के लिए बहुत ही दुर्लभ मांसपेशी शक्ति की आवश्यकता होती है। वह एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे जिसमें वह अपनी बाँह फैलाकर 25 किलो का जो वज़न होता था उसको सपोर्ट किया करते थे। उस समय यह प्रदर्शन बहुत ही प्रचलित था और लगभग सारे शक्तिशाली पुरुष इसको किया करते थे। इस प्रदर्शन में होता यह है कि जो शक्तिशाली पुरुष होता है वह अपने हाथ को कंधे की सीध पे रखता है और उसके हाथ के नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं होता है और बल्कि उसके हाथ पर 20 किलो, 25 किलो, 15 किलो का जो वज़न होता है वह होता है जिसको वह व्यक्ति कुछ समय तक एकदम अपने हाथ की सीधी रेखा में रखता है। और ऐसा जो बल प्रदर्शन है यह बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें जो व्यक्ति है वह एक वज़न को कुछ समय तक होल्ड करके रखता है और ऐसी स्थिति में जो हाथ जो होता है वह पूरी तरह से हवा में स्वतंत्र होता है और कुछ समय के लिए ऐसा करना सच में बहुत ही कठिन होता है। इसलिए हर शक्तिशाली पुरुष अपने प्रदर्शन में ऐसा करके दिखाता था। लेखक के द्वारा बताए गए कुछ शक्तिशाली बल प्रदर्शन ऐसे हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल होता है, लेकिन उस समय उन्होंने जो दृश्य देखा और उन्होंने जो जाना उसको उन्होंने शब्दों में लिख दिया और उन्हीं शब्दों को मैं यहाँ पर आपको दोहरा रहा हूँ। वह कहते हैं कि उन्होंने 2 सेंटों में 8 टन किलो वजनी बार को भी 2 हाथों से अपने सिर के ऊपर उठाया था। अब उन्होंने जो यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा यह देखने में कुछ और है, लिखने में कुछ और होता है, इसलिए लिखे हुए शब्दों को समझना मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको बस यहाँ यही बता दे रहा हूँ कि उन्होंने इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करा था। वह कहते हैं कि यह जो लुई विग्नरॉन नाम का जो शक्तिशाली पुरुष है यह 60 किलो की जो तोप होती है उसको वह हमेशा अपने कंधे पर लटकाए रखते थे क्योंकि वह जिस भी स्थान पर गए हैं उन्होंने इस तोप को अपने साथ ही रखा था। अब आप सोच सकते हो कि उस समय के जो शक्तिशाली पुरुष थे वह प्रसिद्ध थे या फिर प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। तो कुछ शक्तिशाली पुरुष अपने आप को एक भीड़ से अलग दिखाने के लिए भी अनेक तरह के शक्तिशाली प्रदर्शन भी किया करते थे और उस प्रदर्शन में उनका पहनावा बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, उनके उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे और वह जिस वज़न का यूज़ करते हैं वह भी बहुत इम्पोर्टेंट होता था। और कुछ यूनिक दिखने के लिए ऐसे शक्तिशाली पुरुष भी थे जो
60 किलो की जो वजन की जो भारी तोप होती है उसको अपने कंधे पर लटका कर रखते थे, ताकि लोगों में एक अलग ही उत्साह बना रहे और एक अलग ही पहचान बनी रहे कि यह जो पुरुष है इसकी पहचान यह है कि यह 60 किलो का वजन की जो तोप है उसको अपने कंधे पर लटकाए रखता है। सोचो ज़रा, उस समय 60 किलो की वजन की तोप को वह व्यक्ति, वह शक्तिशाली पुरुष अपने कंधे पर लटका के रखता था। और यहाँ पर लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वह इस बात पर विश्वास करने पर ही नहीं आ रहे हैं कि महाराणा प्रताप जैसे शक्तिशाली योद्धा भी अपने 80 किलो के भाले से युद्ध लड़ते होंगे। यह बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि जब लोगों को यह बताया जाता है कि महाराणा प्रताप सच में अत्यंत शक्तिशाली थे, उनके भाले का वज़न ही 80 किलो था, उनकी जो तलवारें थी उसका वज़न भी 20-20 या फिर 40-40 किलो था। कुल मिला के लोगों को इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है कि महाराणा प्रताप इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं कि वह एक 80 किलो का भाला यूज़ करते हैं और उससे अपने युद्ध लड़ते हैं। तो ज़रा अब आप खुद सोचो कि यह सन 1800 या सन 1850 की बात है, जहाँ पर यह लुई विगनरोम नाम का शक्तिशाली पुरुष है, वह 60 किलो की तोप को अपने कंधे पर रख सकता है। तो फिर क्या महाराणा प्रताप इतने कमज़ोर रहे होंगे जो 80 किलो का भाला भी अपने साथ कैरी करके योद्धा स्थान पर नहीं जा सकते थे? ज़रा सोचने वाली बात है, क्योंकि कुछ वीडियोस यूट्यूब पर ऐसी हैं जहां पर ऐसा बताया गया है कि महाराणा प्रताप के जो अस्त्र और शस्त्र थे, उनके जो भाले थे, उनका वज़न इतना था ही नहीं। जहां पर महाराणा प्रताप का जो विशेष जो स्थान है वहां पर भी ऐसा बताया गया है कि महाराणा प्रताप के शस्त्रों का वज़न जो कुल मिलाकर जो था वह 35 या 40 किलो के आसपास था। तो फिर यह कितनी हीन बात है कि महाराणा प्रताप की ताकत को लोगों के सामने बताया ही नहीं जा रहा है। ना जाने ऐसी कौन सी बात रही है कि जिस स्थान पर महाराणा प्रताप की जो समाधि है यहाँ पर, या फिर जिस स्थान पर महाराणा प्रताप के उन शस्त्रों को देखने के लिए लोग आते हैं, वहाँ पर ही पूरी तरह से खुले शब्दों में लिख दिया गया है कि महाराणा प्रताप जो थे उनके शस्त्रों का वजन इतना था। बल्कि वास्तविकता तो यही है कि महाराणा प्रताप अत्यंत शक्तिशाली पुरुष थे, वह युद्ध लड़ने वाले थे, उनके भाले का वजन 80 किलो रहा होगा, कोई कमी की बात नहीं है। क्योंकि जब 60 किलो का यह शक्तिशाली पुरुष तोप लेकर के घूम सकता है, तो फिर महाराणा प्रताप क्या 80 किलो के भाले को नहीं संभाल सकते थे? सोचने वाली बात है। आगे लेखक कहते हैं कि यह जो तोप है यह हमेशा इस शक्तिशाली पुरुष के साथ ही रहती थी। लेखक कहते हैं कि यह शक्तिशाली पुरुष हैं और इसको आप तभी विश्वास कर सकते हो जब उन्होंने अपनी आंखों से इस प्रदर्शन को देखा हो। लेखक इनके द्वारा किए गए कुछ अत्यंत शक्तिशाली बल प्रदर्शन के बारे में यहाँ पर बताते हैं। वह कहते हैं कि जो लुई विगनरोम थे वह एक सर्कस में शामिल हुए और उन्हें वहाँ पर निर्देशक के द्वारा ऐसा कहा गया कि तुम कुछ ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाओ जिसको देखकर लोग अचंभे में पड़ जाएं। लोगों को ऐसा विश्वास ही ना हो कि एक इंसान जो है, एक पुरुष जो है, वह ऐसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकता है। तो फिर उन्होंने एक स्थान पर अपने कंधे पर तोप को रखकर चलाया था और उस तोप में जो यूज़ करने वाला जो गोला जो था वह 305 किलो का था। यह उनके शक्तिशाली बल प्रदर्शन का ही एक छोटा सा नमूना था। एक लाइन यह लिखी हुई थी पुस्तक में, कैरिस पर लगे हुए गोले 1123 किलो का था। इस बात के माध्यम से लेखक पता नहीं क्या संकेत करना चाहते हैं। एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन था। मंगलवार मार्च 1864 में उन्होंने बाउवॉल हॉल में एक शक्तिशाली प्रदर्शन करा था, जिसमें उन्होंने कंधे पर तोप रखकर जो भारी जो तोप थी उसको उन्होंने अपने कंधे पर रखा था और उस स्थान का उन्होंने पूरा चक्कर भी लगाया था।
फिर उन्होंने अगले प्रदर्शन में कंधे पर दोहरी तोप को रखकर भी उन्होंने गोली को दागा था। उस समय जो शक्तिशाली पुरुष जो थे वह तोप वाला प्रदर्शन अधिक करते थे। वह इसलिए करते थे क्योंकि तोप जो है वह एक घातक हथियार है और इस चीज़ से प्रदर्शन करने वाला जो व्यक्ति है इसको देखने के लिए हर कोई ही उत्सुक रहता था। और जो तोप है यह भारी वस्तु भी है और जब तोप को चलाया जाता है तो उसमें से जो निकलने वाला जो गोला होता है उसका प्रेशर इतना होता है कि जो अगर असाधारण व्यक्ति होगा तो फिर वह उस तोप को चलाने के अभ्यास के दौरान गिर जाएगा, लेकिन यदि शक्तिशाली पुरुष होगा तो फिर उसके जो हाथ हैं वह बहुत मजबूत होंगे, उसका पूरा शरीर अत्यंत शक्तिशाली होगा, इसलिए तोप से गोला दागा जाने के बाद भी वह वहाँ अपने स्थान से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इस तरह जो उस समय के जो शक्तिशाली जो पुरुष थे वह तोप से शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाया करते थे। एक प्रदर्शन ऐसा था जिसमें वह पीठ से गाड़ी पर लटके हुए जो टुकड़ा होता था, अब टुकड़े का वजन क्या रहा हो यह मैं नहीं जानता, उस टुकड़े को भी वह हटाया करते थे। वह अपनी पीठ पर एक बहुत ही विशेष और भारी वजन को भी संभाला करते थे। लेखक कहते हैं कि पीठ पर फायरिंग चार्ज सहित कुल वजन 1132 किलो था। वह कहते हैं कि विगेनरॉन नामक जो शक्तिशाली जो पुरुष था इसने बोझ को ज़मीन से 40 सेंटीमीटर ऊपर उठाया था और 20 सेकंड तक उस वजन को उठाए रखा था। इस समय के दौरान उनके जो पीठ जो था, पीठ के बीच और नीचे का जो हिस्सा था इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं रखा गया था। इस प्रदर्शन को मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे राममूर्ति जी ने पीठ के बल होकर के 4000 पाउंड का जो पहाड़ी पत्थर जो था उसको उन्होंने सपोर्ट किया था, उसी तरह से लुई विगेनरॉन ने 1132 किलो की जो एक भारी जो तोप थी, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हो, यह किसी अन्य शक्तिशाली पुरुष का चित्र है, लेकिन आप इस चित्र से समझ सकते हो कि इस स्थिति में आकर लुई विगेनरॉन ने अपनी पीठ पर 1132 किलो का जो वजन था, तोप रही हो या कुछ और रहा हो, 1132 किलो का था और इसको उन्होंने सपोर्ट करके रखा था और उन्होंने इस सपोर्ट को सिर्फ 20 सेकंड तक ही संभाल पाया था, क्योंकि 1132 किलो का वज़न बहुत अधिक होता है और उन्होंने इस भारी वज़न को 20 सेकंड तक सपोर्ट करके रखा था। तो अब आप समझ सकते हो कि जो लुई विगेनरॉन नामक जो शक्तिशाली पुरुष हैं यह क्यों शक्तिशाली कहे जाते हैं, क्यों लोग इनको हरकुलिस बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो ताकत जो थी वह असीमित थी। अब मंगलवार 1 नवंबर 1864 में वॉशबुल हॉल नामक स्थान पर उन्होंने एक और शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा था, जिसमें उन्होंने 115 किलो वजनी वाइन का जो आधा जो बैरल होता है उसको हाथ की लंबाई तक उन्होंने उठाया था। इसके अलावा उन्होंने कंधे पर रखी तोप को 3 बार भी दागा था और 10 सेकंड तक एक पैर पर खड़े रहे थे। मैंने कहा था ना कि तोप को दागते वक्त जो व्यक्ति है वह गिरने की स्थिति में आ जाता है। यदि जो तोप है अत्यंत शक्तिशाली रही, उसमें प्रयोग होने वाला जो गोला है वह अत्यंत शक्तिशाली रहा, तो फिर तोप जैसे ही चालू की जाएगी, जैसे ही गोला उससे बाहर निकलेगा वह व्यक्ति गिर जाएगा। लेकिन विगेनरॉन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने कंधे पर तोप को रखा और उसको 3 बार दागा और 10 सेकंड तक वह एक पैर पर ही खड़े रहे थे। यह उनकी ताकत का ही नमूना था। लेकिन हर शक्तिशाली पुरुष का एक अंत आता है और उसकी कमियों की वजह से या फिर कुछ ऐसा करने की वजह से ही उसको अंतिम समय भी देखना पड़ता है, और वही इनके साथ भी हुआ। जो लुई विगेनरॉन जो थे, इनके अधिकतर शक्तिशाली बल प्रदर्शन तोप से ही होते थे। तोप एक घातक हथियार था। तो ऐसा ही तोप प्रदर्शन के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिस वजह से जो तोप जो थी वह ठीक तरह से संभाल नहीं पाए और जो तोप फटने के बाद जो स्थिति होती है
उस स्थिति में जो तोप जो थी वह इनके पास में ही आकर फट गई। कुछ ऐसा हुआ कि तोप का जो गोला जो था वह बाहर निकले बिना ही उसी स्थान पर फट गया, और फटने की वजह से इनकी जो धमनी थी, इनका जो हृदय था, वह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, नष्ट हो गया, जिस वजह से इनका जो था शरीर शांत हो गया। यह अन्य स्थान पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे। इस वजह से इनके जो पिता जो थे, इनको टेलीग्राम के द्वारा एक पत्र भेजा गया। फिर उसके बाद उनके पिता आए। पिता अपने बेटे लुई विगन रॉन को पेरिस में ले गए, और पेरिस में वहाँ पर 31 अगस्त 1871 को पेरे लाचाइज़ कब्रिस्तान के 62वें डिवीज़न तीसरी लाइन के 63वें डिवीज़न के सामने वाले नंबर में उनको दफनाया गया था। यहाँ पर इस शक्तिशाली पुरुष ने अपनी अंतिम सांसें ली, लोगों को दिखा दिया कि किस तरह से एक पुरुष जो है वह अपने अद्भुत कारनामों से लोगों को आश्चर्य में डाल सकता है। यहाँ पर लेखक के शब्द हैं, इस प्रकार इस असाधारण रूप से शानदार, परिश्रमी, साहसी, सज्जन, दयालु और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति का छोटा सा करियर समाप्त हो गया। उनके जो मित्र जो थे और छात्र जो थे वह हमेशा उनका सम्मान करते थे। इस तरह से यहाँ पर जो लुई विगन रॉन नामक जो शक्तिशाली जो पुरुष हैं, उनका यहाँ पर मैंने आपको चरित्र अपने सामर्थ्य के हिसाब से बताया, और मैं जितनी कोशिश कर सकता था उनके प्रदर्शन को समझाने की मैंने यहाँ पर कोशिश करी। आगे और जो पुरुष हैं शक्तिशाली, जिनके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है, उनके सिर्फ मैं यहाँ पर आपको नाम बताता हूँ, जिसमें रोसेट नामक शक्तिशाली पुरुष शामिल हैं, विंसेंट जिनको आयरन मैन कहा जाता था, वॉल्फ और डार्नेटल के मिलर और लुइस मैकेनिक, अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर कोलमांट। अन्य शक्तिशाली पुरुष और भी थे, जैसे कि मीना और डार्सियर, आगस्टे मार्सिन और नकली नेपोली, जो अपनी हल्की तोप से लोगों को आश्चर्य में डालने का प्रयास करते थे। इसके अलावा और शक्तिशाली पुरुष हैं, जैसे कि वाजिन और सटॉक्स और जोग्नेरेट, और इसके अलावा रोनिन। जो रोनिन नाम का जो शक्तिशाली पुरुष है, इसके बारे में यहाँ पर लेखक ने थोड़ा विस्तृत करके बताया है, जिसको मैं यहाँ आपको बताता हूँ। जो राउलिन नाम के जो शक्तिशाली पुरुष हैं, उनको टूथलेस के नाम से जाना जाता है। टूथलेस का मतलब ये है कि उन्होंने अपने दांतों से ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा था, जिस वजह से उनके जो दांत थे वह टूट गए थे, इसलिए उनका नाम टूथलेस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोर्डो नामक एक स्थान था, जहाँ पर मिलहोम नाम का एक शक्तिशाली पुरुष था। उसने राउलिन के बारे में पता था उसको, तो उसने राउलिन को पत्र लिखा और कहा कि बोर्डो के मेलों में यह जो हम यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, क्या इस प्रदर्शन में आप आना चाहोगे और यहाँ पर वज़न तोलने का आप काम करोगे। एक तरीके से जो मिलहोम नामक जो निर्देशक था उस सर्कस का, वह इस राउलिन नामक शक्तिशाली पुरुष को अपने सर्कस में शामिल करना चाहता था और वहाँ पर प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता था कि हमारे पास कैसे कैसे शक्तिशाली पुरुष हैं, ताकि उनका जो सर्कस है वह और ज़्यादा प्रसिद्ध हो सके। तो उन्होंने जब यह पत्र राउलिन को लिखा, तो राउलिन ने वापसी में एक पत्र लिखा और कहा कि ठीक है, मैं यहाँ आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे 1 फ्रैंक यानी जो रुपए की जो राशि है वह मुझे प्रदान कीजिए, ताकि मैं अपने सामान सहित आपके स्थान पर यानी कि बोर्डो में आ सकूं। तो मिलहोम ने उनको एक निश्चित राशि भेजी और 2 दिन बाद जो राउलिन जो थे वह मिलहोम के पास आ गए। मिलहोम के पास आने के बाद मिलहोम ने देखा और उस सर्कस के जो निर्देशक थे उन्होंने देखा कि
यह रावलिन नाम का जो शक्तिशाली पुरुष है यह तो बहुत ही साधारण सा है, इसकी वेशभूषा भी एकदम साधारण सी है और इसके साथ तो कोई भारी वजन भी है ही नहीं, फिर यह किस तरह का शक्तिशाली बल प्रदर्शन करता होगा। प्रबंधक को तो यह देखकर चिंता होने लगी कि पता नहीं यह शक्तिशाली पुरुष है भी या नहीं। फिर एंड में आकर मिलहोम ने कहा कि मैं ट्रक भेजकर आपका जो सामान जो स्टेशन पे है, जो भी आप भारी सामान जो लेकर आए हो उसको मंगवा लेता हूँ। तो फिर रावलिन ने तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ जो उपकरण जो हैं या फिर जो भारी जो वज़न जो हैं उनको मैं कभी लेकर चलता ही नहीं हूँ, क्योंकि इससे मुझे ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है। और उन्होंने कहा कि मैं जिस भी स्थान पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करता हूँ तो फिर उस स्थान पे रहने वाले जो कसाई जो होते हैं उनके पास जो भारी भारी जो बाट होते हैं जिससे वह मांस को तौला करते हैं, उस कसाई से मैं भारी बाट को लेकर के शक्तिशाली बल प्रदर्शन करता हूँ। तो एक समय प्रदर्शन की बात हुई और मिलहोम ने कहा कि ठीक है, तुम अपना बल प्रदर्शन करके दिखाना। तो एक स्थान पर उन्होंने अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा। 25 किलो का जो बाट था, उस समय बाट का आकार क्या रहा होगा यह अज्ञात है। तो उन्होंने 25 किलो के बाट से एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाया। लोगों की भीड़ में ही एक अन्य शौकिया व्यक्ति था, उसने कहा खड़े होकर कि इस प्रकार के शक्तिशाली बल प्रदर्शन में कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग ना कर सके। तो उस व्यक्ति ने बोला, मैं आपके इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करके दोहरा सकता हूँ। तो फिर जिसने यह प्रदर्शन करा था रावलिन ने, उसने कहा ठीक है, आओ और अपना यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन मेरी तरह ही करके दिखाना। तो जो शौकिया व्यक्ति जो था, जो भीड़ से निकल के आया था, उसने प्रदर्शन करा, लेकिन वह उस तरीके से नहीं कर पाया जिस तरीके से रावलिन ने करा था। उसने 2-3 बार और प्रयास करा, तो फिर उस प्रयास में भी वह असफल रहा। अंत में रावलिन को क्रोध आ गया और उस रावलिन नामक शक्तिशाली पुरुष ने उस शौकिया व्यक्ति को उठा करके रेलिंग में दे मारा। यह देखकर जो दर्शकगण थे वह क्रोध में आ गए कि यह हमारे ही समाज में रहने वाले एक व्यक्ति को इस तरह से कैसे मार सकता है। तो भीड़ जो थी वह बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गई और सर्कस के जो निर्देशक थे उसने रावलिन नामक जो शक्तिशाली पुरुष था उसको बचाया और फिर कुछ समय के बाद जो थे रावलिन को दोबारा वापस पेरिस में भेज दिया। लेकिन जो रावलिन जो थे वह 25 किलो के बाट से भी प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इसके अलावा भी वह अद्भुत शक्तिशाली थे। इसके बारे में लेखक कुछ बताते हैं। वह कहते हैं कि इस समय भले ही वह अपनी ताकत ना दिखा पाए हों, लेकिन वह अपने समय में एक हरकुलिस थे। वह 15 साल पहले की एक घटना के बारे में बताते हैं कि न्यूली महोत्सव, उस समय एक महोत्सव होता था, तो न्यूली महोत्सव के जो प्रवेश द्वार जो था वहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ और अपने घोड़े के साथ और अपने कुछ वजन के साथ, जिसके माध्यम से वह अपना बल प्रदर्शन करके दिखाया करते थे, उसके साथ वह वहाँ पर थे। उनके साथ एक 146 पाउंड का लोहे का कच्चा ब्लॉक भी था और एक कार का पहिया भी था। तो फिर क्या था कि उस समय उनके पास कोई ऐसा मंच नहीं था कि वह अपना बल प्रदर्शन वहाँ पर दिखाएं। वह एक भीड़ जो थी महोत्सव को देखने के लिए आई थी, उस भीड़ को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मैं और ये जो इतना सामान जो रखा हुआ है, इस सामान की सहायता से मैं आपको एक ऐसा शक्तिशाली बल प्रदर्शन करके दिखाऊंगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। तो लोगों को आश्चर्य हुआ और यहाँ पर रावलिन ने बोला कि पहले आप मुझे एक निश्चित अमाउंट जो है उसको मुझे इकट्ठा करके दो। जितनी भी भीड़ थी उन्होंने अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, किसी ने 1 फ्रैंक, किसी ने 2 फ्रैंक, किसी ने 5 फ्रैंक दिए। तो इस तरह से वहाँ पर उन्होंने राशि इकट्ठा हो गई। राशि में कुछ पैसे कम थे क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि इतने रुपए मेरे पास आ जाएंगे तो फिर मैं एक प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। उसमें 5 फ्रैंक कम थे, तो लेखक ने कहा कि इसमें अभी 5 फ्रैंक कम है। तो फिर उसी भीड़ में जो एक बहुत ही सेठ आदमी था, उसने उस 5 फ्रैंक को शक्तिशाली पुरुष की तरफ फेंका। तो शक्तिशाली पुरुष को इस बात को देख करके थोड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि
इस पैसे का इस तरीके से अपमान मत करो, मेरे पास खुद सामर्थ्य है कि मैं अपनी ताकत दिखा करके लोगों से इससे ज़्यादा पैसा भी कमा सकता हूँ। उन्होंने अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन दिखाया। उनके पास जो घोड़ा था उसके उन्होंने चारों पैर बांध दिए और अपनी पत्नी को घोड़े की पीठ पर बैठा दिया। उनके पास 20 किलो के जो भारी जो बाट थे उसको दोनों तरफ, घोड़े की एक तरफ और घोड़े की दूसरी तरफ भी बांध दिया। और जो घोड़े की जो दुम थी उस पर लोहे का जो भारी जो लट्ठा था, उनके पास जो प्रदर्शन करने की जो चीज़ थी उसको उन्होंने बांध दिया। यह सारा वजन बांधने के बाद जिस स्थान पर वह थे वहाँ पे चारों तरफ से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। और उन्होंने क्या किया कि उस घोड़े के नीचे गए और उस घोड़े को अपने कंधों के बल पर उन्होंने उठा लिया, कंधों के बल पर उठा लिया। और उसके बाद उन्होंने उस इतने सारे वजन सहित ही उस पूरा जो स्थान था उसका उन्होंने चक्कर लगाया। और चक्कर लगाने के बाद लोगों को दिखाया कि मैं सच में अत्यंत शक्तिशाली हूँ। और ऐसा दृश्य देखकर जो लोग थे वह सच में बहुत ज़्यादा खुश हुए और लोगों ने उनकी बहुत सारी सराहना भी करी। इस तरह से उन्होंने यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन करा। लेखक कहते हैं कि घोड़े का वज़न 300 पाउंड, पत्नी का वज़न 130 और उन्होंने जो 20-20 किलो के जो बाट जो लगाए थे उसका लगभग वज़न 150 पाउंड के आसपास था। इसके अलावा उन्होंने कुछ और वज़न भी जो था वह वहाँ पर बांध दिया था, जिस तरह से जो कुल वज़न जो था वह 926 पाउंड हो गया था। तो उन्होंने अपनी पीठ पर 926 पाउंड का जो वज़न था उसको पीठ पर रखा और इस वज़न के उन्होंने 75 मीटर का जो मैदान था उसमें वह दौड़े भी थे। यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि उन्होंने इतने भारी वज़न को लेकर के सिर्फ चले ही नहीं, बल्कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह दौड़े थे। 75 मीटर का जो मैदान था वह वहाँ पर दौड़ भी उन्होंने लगाई थी इतने भारी वज़न को लेकर के। तो उनके इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन से हम समझ सकते हैं कि वह सच में कितने शक्तिशाली पुरुष थे। इसके अलावा वह एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन और करते थे जिसमें वह 20 किलो के वज़न को अपने हाथ को सीधा रख लिया करते थे और उस सीधे रखे हुए हाथ पर 20 किलो का एक डंबल होता था या फिर चौकोर आकार का भारी वज़न होता था, उसको वह रख लिया करते थे और हाथ जो था वह एकदम सीधा होता था। और इस स्थिति में वह 1 मिनट तक रखे रहते थे। 1 मिनट तक इस स्थिति में रखे रहना सच में बहुत ही कठिन प्रदर्शन है। आप चाहो तो फिर आप अपना हाथ भी सीधा रखना और उसमें कुछ वज़न रख लेना और उसको रोकने का प्रयास करना। तो इस तरह का जो शक्तिशाली जो बल प्रदर्शन था वह उन्होंने करके भी दिखाया था। उनका स्वभाव सच में बहुत अच्छा था। उनकी एक भतीजी भी थी जिससे वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी उनके पास पैसों की कमी थी। घर में जब खाना नहीं बनता था तो फिर वह खाने की मेज़ की टेबल पर आते ही नहीं थे। वह अपनी पत्नी से ऐसा कह देते थे कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, ताकि वह वहाँ पर जाएंगे ही नहीं तो फिर अधिक खाना वहाँ पर खर्च होगा ही नहीं। इस तरीके का उनका सुंदर स्वभाव था। वह ऐसे व्यक्ति थे जो खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन अपनी भतीजी को और अपनी जो उनकी जो बीवी थी उनको अच्छे कपड़े उन्होंने पहनाए। आपके भीतर ऐसा विचार आ सकता है कि इतना शक्तिशाली पुरुष भी उस समय गरीब कैसे रह सकता है। तो फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पुरुषों के बारे में पढ़ा और कई पुरुष ऐसे हुए हैं जो अपनी गरीबी की वजह से ही अपने अंतिम समय को प्राप्त हुए। उनको अच्छा स्थान नहीं मिल पाया प्रदर्शन का, क्योंकि आज के समय में ही आप देख लो कि जो
बॉलीवुड में जो काम करने वाले जितने भी हीरो हैं सब करोड़पति थोड़ी हैं, सबके बिजनेस बहुत अच्छे थोड़ी चल रहे हैं। कुछ कुछ हीरोज़ ऐसे हैं जो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं या फिर जिनका अच्छा करियर नहीं है। इसी तरीके से उस समय भी इतने शक्तिशाली पुरुष होने के बाद भी इनके पास कोई अच्छा मंच नहीं था। यह तो मेले में जहाँ पर अधिक भीड़ होती थी वहाँ पर इस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाया करते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। इसीलिए तो उस समय भी ऐसे अनेक शक्तिशाली पुरुष हुए हैं जो अपने आप को दुनिया के सामने ला ही नहीं पाए। कुछ लोग जो थे वह इतने ठीक थे, जैसे कि यूजीन सैंडो, वह जानते थे कि यह समय अपनी प्रसिद्धि का है और प्रसिद्धि बनाए रखने के लिए और प्रसिद्धि को पूरे विश्व भर में फैलाने के लिए मुझे कुछ अलग करना होगा। इसलिए उन्होंने पुस्तकें लिखी, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करा, स्थान स्थान का उन्होंने भ्रमण किया, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया, तब जाकर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करी। हालांकि यूजीन सैंडो से भी अधिक शक्तिशाली पुरुष रहे, लेकिन वह अपने एक सिस्टम को ना बता पाए, उन्होंने पुस्तकें नहीं लिख पाई, जगह जगह पर वह अपने प्रदर्शन नहीं दिखा पाए, इसलिए वह इतिहास में पूरी तरह से दबा दिए गए। और उन्हीं में से एक शक्तिशाली पुरुष ये थे कि उनके पास ताकत तो बहुत अधिक थी, लेकिन उनके पास कोई एक अच्छा मंच नहीं था। 1899 में पेरिस के लारिबोइसिएर नामक हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा लेखक एक अन्य शक्तिशाली पुरुष के बारे में बताते हैं।